औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काबिल सद एहतराम क़िबला पीर तरीक़त हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद करीम साहिब सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया भेरा शरीफ और आज की इस मुबारक मजलिस के काबिल सद एहतराम शुराका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक़ से जो हमारा दुरूद पाक के ज़िक्र का सिलसिला जारी व सारी है, उसकी अगली नशिस्त में हम हाज़िर हैं। और अभी हम अल्लामा इकबाल का कलाम भी सुन रहे थे जो मुताल्लिक़ है हमारी इस कावश के साथ भी, इस नशिस्त के साथ भी और हमारे मौजू के साथ भी। तो मैंने चाहा कि इसके एक शेर का ज़िक्र करके फिर अपनी बात को आगे चलाते हैं। आप जानते हैं कि ये अल्लामा इकबाल की शोरा आफाक नात है, लौह भी तू कलम भी तू, जो अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, ज़ौक़ व शौक़ उसका एक बंद है। इसका एक शेर, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गया वो जुस्तजू, इश्क हजूर व इस्तिराब। और यही हमारा मकसद भी है जिसके लिए हम यहाँ मिल बैठे हैं। अल्लामा ये फरमा रहे हैं कि मेरा सरमाया दो चीज़ें हैं, मेरी ज़िंदगी का हासिल और मेरी काविशों का हासिल दो चीज़ें हैं। एक अक्ल व दानिश है और दूसरा सोज़े दिल है, इश्क व मस्ती है। और ये दोनों आपकी बारगाह की अता है। आपकी निगाह नाज से मेरी अक्ल भी मेराज पे पहुंची है और मेरा इश्क भी मेराज पे पहुंचा है। वरना अगर आपकी निगाह करम ना होती, ना मेरी अक्ल को पर लगते, ना मेरी अक्ल परवाज करती, ना मेरा फ़लसफ़ा होता, ना मेरी फ़िक्र होती, और ना मुझे वो सोज़े दुरू मिलता, वो इश्क मिलता जिसने मेरी बातों में तासीर पैदा की है। तो दोनों जो मेरे सरमाए हैं ऐ मेरे आका, वो आपकी बारगाह की अता है। यही वो खैरात तलबी है जिसके लिए हम ये महफिल सजाए बैठे हैं। हाज़रीन किराम, दुरूद पाक और उसके ज़रिए से इस्लाह माशरा, ये वो हमारा मौजू है, वो हमारी काविश है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस्लाह माशरा का ज़िक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं और दुरूद पाक की निस्बत से कर रहे हैं कि जब हम दुरूद पाक के तकाज़ों को देखते हैं, दुरूद पाक के तकाज़ों का मतलब क्या है, हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को देखते हैं, तो हम दुरूद पाक को आइसोलेट नहीं कर सकते इस्लाह माशरा से। ये कनेक्टेड है। हदीस पाक है, हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल एक ऐसे ग्रोह की सी है, एक ऐसे तबके की सी है जो सफ़र पे निकला और बहरी सफ़र पे निकला, समंदर के सफ़र पे निकला, और उन्होंने कश्ती में सवार हो गए और सफ़र शुरू हो गया। कश्ती दो मंजिला है, हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। कश्ती दो मंजिला है, कुछ लोगों को नीचे वाली मंजिल में जगह मिली, कुछ लोगों को ऊपर वाली मंजिल में जगह मिली। जब सफ़र शुरू हुआ, अब सफ़र की ज़रूरतें भी हैं, खाना पीना पानी, तो नीचे वाली मंजिल के लोगों को जब पानी की ज़रूरत पेश आई तो वो पानी लेने के लिए ऊपर वाली मंजिल के लोगों के पास गए, क्योंकि आप जानते हैं समंदर का पानी जो है वो बाज़ औक़ात काबिल इस्तेमाल नहीं होता, पिया नहीं जा सकता। तो जब वो ऊपर वाली मंजिल पे जाते पानी लेने के लिए, एक दिन दो दिन तीन दिन हुए, तो ऊपर वाली मंजिल वाले लोग तंग पड़ गए। उन्होंने कहा भी आपने जेब खप डाली हुई है, जब ऊपर आते हैं कभी पानी गिरा देते हैं, कभी हमारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, कभी क्या हमारा सारा निज़ाम गड़बड़ करते हैं, आप ना आया करें। उन्होंने नागवारी का इज़हार किया।
जब ऊपर वाले लोगों ने नीचे वाली मंजिल के लोगों के ऊपर आने पे नागवारी का इजहार किया तो उसका नतीजा क्या निकला कि नीचे वालों ने कहा चलें फिर इसका एक हल सोचते हैं, बार बार जो ऊपर जाना है क्यों ना हम सुराख करें कश्ती में और समंदर से पानी ले लिया करें। तो उन्होंने ठक 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 करनी शुरू की, उखाड़ना शुरू किया। ऊपर वाले ने पूछा ये क्या आवाज़ आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो नीचे मंजिल वाले लोगों ने कहा जनाब जब हम आपके पास पानी लेने आते हैं तो आपको दिक्कत होती है, आप तंग होते हैं, आपको अजियत होती है, तो हमने सोचा हम अपना इंतज़ाम कर लेते हैं, इधर से पानी निकालते हैं। अब इसके बाद हदीस पाक के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब अगर ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों का हाथ रोक लें और उन्हें सुराख करने से मना कर दें तो दोनों बच जाएंगे, और अगर ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों के कोई इस काम को, इस अमल को नजरअंदाज कर दें, करने दें उनको, तो दोनों हिलाक हो जाएंगे। मिल्लत इस्लामिया एक कश्ती पे सवार है। अगर एक तबका कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कश्ती में सुराख होने का खदशा है तो दूसरे लोगों को चाहिए उसका हाथ रोकें। अगर हाथ नहीं रोकेंगे तो सब डूब जाएंगे, और अगर हाथ रोकेंगे तो हाथ रोकने वाले भी बच जाएंगे और जिनके हाथ रोके जा रहे हैं वो भी बच जाएंगे। इस्लाही माशरा का मतलब यह है कि हम बतदरीज सोसाइटी के अंदर यह शऊर पैदा करें कि मंशाए नबवी क्या है। यानी दरूद पाक का जब हम तस्करा करते हैं तो दरूद पाक को मंशाए नबवी से अलग न करें, और यह उस वक्त होगा जब हम दरूद पाक को पढ़ते हुए दरूद पाक के मकसद को पेश नज़र रखेंगे, और दरूद पाक पढ़ा किस पे जा रहा है उसके ऊपर नज़र रखेंगे। आप यकीन करें हाज़रीन गिरामी, अगर 1% भी ये शऊर पैदा हो जाए कि हम दरूद पाक किसकी बारगाह में पेश कर रहे हैं और जिनकी बारगाह में हम दरूद पाक भेज रहे हैं उनका मंशा क्या है, तो नींदें उड़ जाएं, हमारी जिंदगी की तरजीहात बदल जाए। एक हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक़्त तक अल्लाह की उस ज़ात पाक की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक लोग ज़मीन में दनसा ना दिए जाएं और लोगों की शक्लें मसक ना होने लगे। कितने सख्त अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह ये वक्त कब आएगा, इतना सख्त वक्त कब आएगा? आपने इरशाद फरमाया ये उस वक्त आएगा जब औरतें, हदीस पाक का मफहूम है, जब औरतें अपनी हदूद से तजावुज़ करने लगेंगी, जब सोसाइटी में गाने गाने वालियां बहुत हो जाएंगी, और उसके बाद जब झूठी गवाहियां आम हो जाएंगी, जब मुसलमान मुशरिकों की तरह, गैर मुस्लिमों की तरह हराम मशरूबात इतनी सहूलत से पिएंगे जितने सहूलत से कोई हलाल चीजें पीता है। और ये वो इब्तिला का ज़माना होगा जब मर्द मर्दों से इत्मीनान हासिल करेंगे, सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे, और औरतें औरतों से सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगी। और आप देखें आज सोसाइटी उस हद तक पहुंच रही है। हम सोशल मीडिया को देखें, हम बकिया अपने मामलात को देखें, और सोसाइटी में जो डीके हो रहा है, वैल्यूज़ का जवाल आ रहा है अक़दार का, उसको देखें। ये मंजर हमारे सामने, ये पर्दा उठ रहा है इस मंजर से। जब सहाबा कराम ने यह सुना तो सहाबा कराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, उस वक्त हम क्या करें? अगर हम इस ज़माने को पा लें तो हम क्या करें? हाज़रीन गिरामी, अब यहाँ पे दो अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फस्तगफिरू वस्तइद्दू, दो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। फस्तगफिरू का मतलब क्या? अपने आप को ऐसे मंजरनामे से दूर कर लें, अपने आप को ऐसे मंजरनामे से छुपा लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए फस्तगफिरू, तो आपने इस तरह कर लिया। हदीस पाक अल्फाज हैं, अपने हाथों से अपनी आंखों को, अपने चेहरे मुबारक को ढांप लिया कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारे हवास ऐसे मंजर को न देखें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हाथ पांव तोड़ के बैठ जाएं और बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, नहीं। वस्तइद्दू,
खड़े हो जाएं, सरापा अमल बन जाए इस फितने को रोकने के लिए। जितनी तुम्हारी इस्तेदाद है, जितनी तुम्हारी तौफीक है, जितनी तुम्हारी कुव्वत अमल है, उसको बरूए कार लेके आए और इस चीज को रोकें, इस चीज को टालें। हाज़रीन गिरामी, हदीस पाक में जहां भी, ये बड़ी अहम बात है, इस चीज को हमने नजरअंदाज नहीं करना, जहां भी फितनों का जिक्र है वहां फितनों का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे करने के लिए, अगर आप उन अहादीस के मिजाज को देखें, उन अहादीस के अंदाज़े बयान को देखें, तो एक चीज़ खुल के सामने आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों का जिक्र इस अंदाज से किया है, फरमाया है कि हम गोया हमें वार्निंग दी जा रही है, हमें तैयार किया जा रहा है कि उन फितनों से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये एक आग है, इस आग को भड़कने से रोकने के लिए अपने आप को इक्विप करें, अपने आप को तैयार करें, अपनी जिद्दोजहद को आगे लेके जाएं। ये नहीं है कि फितनों का जिक्र सुनते ही बस ये तो होना ही है जी, वो चुपचाप करके बैठ जाएं। अब हदीस पाक के अल्फाज देखें, वस्तइद्दू, सरापा अमल बन जाए। कोशिश करें कि ये फितने आगे न बढ़ें। और इसके अंदर ये भी माना मौजूद है कि अपने आप को इतना ताकतवर बनाएं, इतना बासलाहियत बनाएं, नेकी की इस्तेदाद आपके अंदर इतनी कवी होनी चाहिए कि आपकी नेकी की ताकत उस फितने पे गालिब आ जाए। ये नहीं कि वो फितना ही आपको बहा के ले जाए। तो हाज़रीन गिरामी, मिल्लत इस्लामिया को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत वस्त बनाया है, तो उसका मतलब ही ये है। उम्मत वस्त होने का मतलब क्या है? उम्मत वस्त होने का मतलब ही ये है कि हम इस तरह के उठने वाले फितनों के अजाले के लिए अपने किरदार को पहचानें और फिर वो किरदार अदा करें। बहुत कोशिशें हो रही हैं सोसाइटी के अंदर, बहुत काविशें हो रही हैं। अहले हक, दीन का दर्द रखने वाले हर खित्ते में, हर इलाके में, हर प्लेटफॉर्म से काविशें कर रहे हैं। एक कोशिश हम भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश एक नुकाती कोशिश है जिसको हम मुख्तलिफ पैराए से, मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि दीन के ऊपर इस्तिकामत, ईमान की तासीर के हसूल की ज़मानत, जिंदगी में दीन की अकदार की बरक़ात का नजर आना, ये सब कुछ एक नुक्ते के साथ मशरूत है। वो नुक्ता क्या है? वो है हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत को जिंदा करना। सहाबा की सोहबत का जमाना गुजर गया, लेकिन ईमानी तौर पर क़यामत तक इस उम्मत के लिए हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का दरवाज़ा खुला है। अल्लामा इकबाल, शायद मैंने पहले भी अर्ज़ किया, से किसी ने पूछा कि आप फारग वक़्त में क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, और उनका एक ख़त भी है। उनके एक बड़े मोतक़िद, उनके हल्के में बैठने वाले खान नियाज़ुद्दीन खान, जिनके नाम अल्लामा इकबाल के 200-250 के करीब खतूत है, उनके एक ख़त में भी अल्लामा ने ये बात लिखी है। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया, आपने ये पूछा कि मैं फ़ारग वक़्त में क्या करता हूँ, मैं कभी फ़ारग नहीं होता, मैं फ़ारग होता ही नहीं। जब कोई काम नहीं होता तो मैं यहाँ से उठता हूँ और 1400 साल पहले हुजूर के ज़माने में चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं, अबू बकर क्या कर रहे हैं, उमर क्या कर रहे हैं। मेरा सारा वक्त हुजूर के ज़माने में गुजरता है। उसके बाद अल्लामा का जुमला है, अल्लामा फरमाते हैं कि हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से आज भी उसी तरह फैज़ लिया जा सकता है जिस तरह आपके हयात पाक में लिया जा सकता था। मैं इस बात को खुल के नहीं बयान करता कि लोग फितना ना पैदा करें, हर बंदा ऐसी बात हजम नहीं कर सकता। और खुद अल्लामा इकबाल की शख्सियत इस बात का और उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका सोसाइटी पे असर और उनकी काविशों का नतीजा इस बात की दलील है कि उन्होंने कितना हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़ लिया, और वो फैज़ कितना हमें सोसाइटी में रूब आमद नजर आता है। जो हम कलाम सुन रहे थे, ये सारा वही बयानिया है। हम ये नुक्ता सोसाइटी में लेके आगे बढ़ रहे हैं दरूद शरीफ के ज़रिए से, मजमुआ सलवात और रसूल के ज़रिए से, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोहबत है उसको हमने ज़िंदा करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हाज़रीन गिरामी, इस उम्मत की जो बका है, अगर आप कुरान मजीद को देखें, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 उसके इम्कानात बयान किए हैं। देखें, जितनी कौमें साबका आई हैं
उन कौमों के एक कैलेंडर था, उनकी एक ज़िंदगी का दौरानिया था। अल्लाह पाक ने उनको एक प्रोग्राम दिया, अंबिया उनके पास एक दावत लेके आए, वो दावत उनके सामने रखी, ये काम करोगे ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। जब उन कौमों ने अपने पैगंबरों की दावत पर लब्बैक नहीं कहा, नतीजा क्या हुआ? जब वो कैलेंडर पूरा हुआ, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, कुरान मजीद कहता है अल्लाह पाक ने हर कौम की तबाही के लिए एक लम्हा मुकर्रर किया था। जब वो लम्हा आ गया, उन कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। मिल्लत इस्लामिया के लिए अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ज़िंदगी रखी है। यह भी हजूर का मौजज़ा है और हजूर की बरकत है कि मिन हैसुल कुल ये कौम कभी भी सफ़ाई हस्ती से नहीं मिटेगी। जुज़वन जुज़वन हो सकता है, जैसे स्पेन की मिसाल हमारे सामने है। स्पेन में सदियों तक इस्लाम हुक्मरान रहा और आज सिर्फ बिल्डिंग्स बताती हैं यहाँ कभी इस्लाम होता था। उसकी एक अलग लॉजिक है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैंने हासिल को ये कौम मिल्लत इस्लामिया कभी ख़त्म नहीं होगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़ाब्ता बताया है कि ये कौम हमेशा बाकी रहेगी। इसकी बका के इम्कानात क्या हैं? 3 इम्कानात कुरान मजीद ने हमें बताए हैं, 3 ज़मानतें दी हैं, 3 मैकेनिज्म दिए हैं कि अगर ये मिल्लत इन मैकेनिज्म्स पे चलती रहे, ये मिल्लत कभी सफ़े हस्ती से ख़त्म नहीं होगी। पहला क्या है? अरशाद रब्बानी है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे रसूल, आप इस कौम के अंदर हैं, अल्लाह इन पे अजाब नहीं भेज सकता। मतलब हजूर की मौजूदगी अल्लाह के अजाब को टालती है। हजूर की मौजूदगी इस उम्मत पर से इज्तिमाई हलाकत को टालती है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं अर्ज करूं, हजूर की सोहबत हमें अल्लाह की बारगाह से बका की खैरात देती है। अगर हम हजूर की सोहबत को जिंदा कर लें अपनी जिंदगियों के अंदर, कभी भी यह उम्मत तबाह नहीं हो सकती, फितनों से दो चार नहीं हो सकती। पहली बात, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। दूसरी बात, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह इस उम्मत को ऐसी हालत में कभी अजाब में मुब्तला नहीं करेगा कि ये अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या इरशाद फरमाया, वमा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह किसी बस्ती को इस हालत में हलाक नहीं करता कि उसमें ऐसे लोग हों जो खराबी को ठीक करने के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह के नजदीक जुल्म है। यानी अगर किसी बस्ती में कुछ लोग खराबियों को देख के उनको ठीक करने के लिए कमर बस्ता हूं, ऐसी बस्ती को अल्लाह हलाक नहीं करता। और हाज़रीन गिरामी, ये 3 बातें असल में एक ही बात है। अगर हम गौर करें, ये 3 बातें नहीं हैं, असल में एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? असल चीज क्या है? हजूर की निस्बत और हजूर की मौजूदगी को ताज़ा रखना। अगर इसमें कोताही हो तो उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगना, यह इस्तग़फ़ार का रास्ता है। इस्तग़फ़ार किस लिए करेंगे? इसलिए करेंगे ना, जो करने का काम था वो नहीं कर सके, और जो कमी है उसको ठीक करने के लिए काविशें करना, ये इस्लाह का रास्ता है। ये जो आपके सामने लिखा हो, इस्लाह माशरा व अहलुहा मुस्लिहून, कि इस बस्ती वाले इस्लाह की तरफ गामज़न हैं। इस्लाह का मतलब ये तो नहीं है ना कि बुराई देखी तो बिल्डिंग बनानी शुरू कर दें, बुराई देखी तो कोई और अच्छे काम शुरू कर दें। भाई उस बुराई को दूर करना है ना, और हर बुराई की जड़ क्या है? हजूर की बारगाह से दूरी। यह हर बुराई की जड़ है। जब हजूर की बारगाह का कुर्ब मिल जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है आज़ीन गिरामी? उसका नतीजा यह निकलता है कि फिर इंसान बुराइयों की तरफ नहीं रहता, फिर बुराइयां दुलती चली जाती हैं। आप सिर्फ लाइट ऑन करें, अंधेरा खुद ही रुखसत हो जाएगा। अंधेरा उस वक्त तक मौजूद है जब तक रोशनी नहीं आई। अंधेरा कहते किसको हैं? अंधेरा रोशनी के मौजूद न होने को कहते हैं। अंधेरे का फिल असल कोई वजूद नहीं, फिल असल सिर्फ रोशनी का वजूद है, अंधेरे का वजूद नहीं है। अंधेरा नाम ही रोशनी के न होने का है। रोशनी आई, अंधेरा गायब। अंधेरा रोशनी के सामने नहीं ठहर सकता।
क्योंकि असल हकीकत रोशनी है, अंधेरा नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप जानते हैं, उनकी हुकूमत कायनात की हर चीज़ पे थी। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात लिखी और ये नुक्ता समझाया कि उनके पास मच्छर आ गए, पूरा लश्कर, और अपना केस, अपना एक मुकदमा लेके आ गए और कहने लगे, ऐ सुलेमान, आप हमारे भी हाकम हैं, हवाओं के हाकम हैं, समुद्रों के हाकम हैं, हमारा भी एक मसला सुने। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या मसला है? उन्होंने कहा, ये हवा में बड़ा तंग करती है, जहाँ हम होते हैं ये आती है, हमें वो जगह छोड़नी पड़ती है, इसका कुछ बंदोबस्त करें। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखें भाई, दोनों फरीकों को सुने बगैर तो मुकदमे का फैसला नहीं ना होता। आप इधर ही ठहरे, मैं हवा को बुलाता हूँ, उसका भी तो मौक़िफ़ सुने ना। हवा को ऑर्डर किया, हाजिर हो जाए, जैसे ही हवा आई मच्छर रुखसत। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहरो तो सही, फैसला करना। उन्होंने कहा, अब हवा आ गई, हम अब नहीं ठहर सकते। हाज़रीन गिरामी, जब रोशनी आ जाए तो अंधेरा नहीं ठहर सकता। रोशनी पे अंधेरा कभी गालिब नहीं आ सकता, रोशनी को कभी भी रोंदा नहीं जा सकता। अब रोशनी पे पाँव रखें, पाँव के नीचे रोशनी नहीं, अंधेरा होगा, रोशनी पाँव के ऊपर होगी। फिल असल हजूर की निस्बत की मौजूदगी ना होने का नाम जो है वो बुराई है, वो गुमराही है, वो अल्लाह की रहमत से दूरी है। तो जिस वक्त हम अल्लाह की रहमत के करीब होते हैं, कब होते हैं? जब हम हुजूर की निस्बत को अपने अंदर जिंदा और बेदार करते हैं। और इस पर भी मैं इशारा करना चाहूँगा कि जब हम हुजूर की निस्बत को जिंदा और बेदार करने की बात करते हैं, ये महज एतकादी मामला नहीं है, इसको ज़हन में रखिए, इससे उठ के सोचना है। ये जिंदगी की असलूब का मामला है, ये फिक्र के एक अंदाज का मामला है, ये सोच को बदलने का मामला है, ये एक माइंड सेट का मामला है। जिस तरह का माइंड सेट होता है इंसान, फिर उसी तरह जिंदगी बनती चली जाती है। और माइंड सेट कैसे बनता है? माइंड सेट इस तरह बनता है, आप माइंड के अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हैं, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आप जेहन में डालते चले जाते हैं, उस तरह का माइंड सेट बन जाता है। और जिस तरह का माइंड सेट बन जाता है, पूरी जिंदगी उस तरह बन जाती है। इंसान स्वाय ख्याल के कुछ भी। एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा किया गया कि इंसान का माइंडसेट बनता कैसे, और हवास जो हमारा इल्म लेते हैं, जैसे मैं आपको देख भी रहा हूं, आपकी बात सुन भी रहा हूं, आपको देख के, आपकी बात सुन के, आपसे हाथ मिला के, आपको छू के, आपके बारे में मेरा एक माइंडसेट बन रहा है। तो ये बनता कैसे है? इस पे एक तजर्बा हुआ। तजर्बा जिन लोगों ने किया उसमें माहिरीन नफ्सियात भी शामिल थे, उसमें न्यूरो सर्जन, न्यूरो साइंसेज के लोग भी शामिल थे, उसमें फ़लसफ़े और बिहेवियर साइंसेज के लोग भी शामिल थे। तजर्बा यह किया कि जो नाबीना लोग होते हैं, हाज़रीन गिरामी, बड़ी दिलचस्प बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ और साइंटिफिक एक फिनोमिना आपके सामने रख रहा हूँ। जो नाबीना लोग होते हैं, ज़ाहिर वो देख के नहीं पढ़ सकते, उनके लिए एक सिस्टम होता है उनको पढ़ाने का, जिसे हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। नुक्ते 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 होते हैं। अगर आप ATM पे जाएं तो जब आप ATM पे देखते हैं तो उसके ऊपर ही नुक्ते नुक्ते नजर आते हैं। वो क्या है? ताकि अंधे लोग भी, अगर नाबीना भी कोई आए, उसे पता हो इस पे फलां नंबर है, फलां नंबर का बटन है। तो ये पूरी साइंस है ब्रेल, जिसके तहत पूरी उनकी किताबें तैयार की जाती हैं। तो कुछ नाबीना लोग थे जिनको ये सारा कुछ पढ़ाया गया, मैथ, फिजिक्स, ये चीज़ें पढ़ाई गई, ज्योमेट्री, सब कुछ। अचानक कुछ उनमें से नाबीना लोग, इलाज उनका हो रहा था, जेर इलाज थे, 20-25 साल की उम्र में कुछ लोगों की बीनाई लौट आई। जब बीनाई लौट आई तो अब ये जो मसला था, बहुत लंबी बैकग्राउंड में उसमें आपके सामने नहीं जा रहा, ना इसका पूरे साइंसदानों का नाम ले रहा हूँ, सिर्फ काम की बात जो रेलेवेंट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने उनके सामने तीन शक्लें रखी। एक ट्रायंगल रखी, जैसे ये रेक्टेंगल है, चौकोर है, एक चौकोर रखी, एक तकोन रखी, एक सर्कल दायरा रखा, सामने रख दिया और उनको कहा बताएं इसमें सर्कल कौन सा है। बड़ी दिलचस्प बात है, तकोन कौन सी है, इसमें स्क्वायर कौन सा है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। निगाह उनकी लौट आई है, उनको ये बताया गया पहले सर्कल किसको कहते हैं, ट्रायंगल किसको कहते हैं और स्क्वायर किसको कहते हैं, उनको बताया गया, मैथ पढ़े हुए हैं सब कुछ। उन्होंने कहा हमें नहीं पता इसमें से सर्कल कौन सा है, हमें हाथ लगा के बताने की इजाजत दी जाए। उन आंखों से नहीं बता सका। उन्होंने कहा बताएं, हाथ लगाएं। उन्होंने हाथ लगा के छुआ, ये गोल है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये वो है, स्क्वायर है।
रेक्टेंगल है। उसके बाद उन्होंने कहा ये फला फला चीज़ है। इससे नतीजा क्या निकला? अगर आपकी एक हिस्स आपको इल्म मुंतकिल न करे, सिर्फ दूसरी हिस्स से लिया हुआ इल्म आपको पूरी इंफॉर्मेशन, आपका पूरा माइंडसेट नहीं बनाती। क्योंकि उन्होंने देख के पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने पढ़ा ही उंगलियों से था, तो देख के वो फैसला नहीं कर सके। जब उन्होंने उंगलियों से छू लिया, फिर आंखों से देखा, यानी उंगलियों से छूने का इल्म और आंखों का इल्म इकट्ठा हुआ, वो किसी फैसले पे पहुंचा। हाज़िर गिरामी, क्यों अल्लाह पाक ने मना किया नामाहरों पे निगाह नहीं डालनी? क्यों मना किया? इससे कोई अल्लाह पाक का नुकसान नहीं होता, आप डालें निगाह। इसलिए भी मना किया, जैसे ही आप कोई इमेज देखते हैं वो आपकी एक अप्रोच बनाता है लाशौरी तौर पे, आपका एक माइंड सेट बन रहा होता है। क्यों मना किया कि गलत बातें ना सुने, चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, झूठ ना सुने, बेहयाई वाली बातें ना करें। कूलू कौलन सदीदा, देखिए कितनी कुरान मजीद की साइंटिफिक स्टेटमेंट है। कूलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करें। जब तुम इस तरह करोगे, युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे सारे अमाल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। भाई जब आप एक जगह पे डेविएट करते हैं, आपका पूरा माइंड सेट बीमार हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब माइंड सेट डिस्टर्ब हो गया, आप कभी सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। भाई मैंने चश्मा ही काला लगाया हुआ है, मुझे हर चीज काली ही नजर आई, पहले चश्मा तो ट्रांसपेरेंट कर लूं, चश्मे को तो ठीक कर लूं। जब चश्मा ठीक होगा, और इंसान को पता नहीं चलता कि मेरा माइंड सेट मुझे किस तरह मुतासर कर रहा है। देखें, आप चश्मा लगा के जब हाज़रीन गिरामी देखते हैं, चश्मा लगा के हम कभी भी चश्मे को नहीं देखते। जैसे चश्मा मैंने लगाया, पढ़ रहा हूं, अब मेरी नजर चश्मे पे नहीं है, लफ्ज पे है। माइंड सेट का हमें पता भी नहीं होता कि हम माइंड सेट से हो के चीजों को देख रहे हैं, और हम जिंदगी के फैसले हमारे होते चले जा रहे हैं, जिंदगी की अप्रोच बनती चली जा रही है। हाज़रीन गिरामी, एक वली कामिल में और एक आम आदमी में यही फर्क होता है। उसने एक खास माहौल के अंदर रहते हुए, अल्लाह के जिक्र के माहौल के अंदर रहते हुए अपने माइंड सेट को डिवाइन कर लिया। नतीजा क्या है? उसका हर अमल करामत है और हमारा हर अमल मसला है, परागंदगी है, परेशानी है। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये जो माइंड सेट बेहतर करने का डिवाइन माइंड सेट, वो असलूब फिक्र जो हमारे अमल को की लगामों को पकड़ के रखे और इतनी पुख्तगी से पकड़े कि हमारा अमल राय राह से हटे ही ना, वो अप्रोच, वो माइंडसेट सोबत नबवी से मिलता है। जैसे हम पिछली नशिस्तों में इस पे हदीस की रोशनी बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। और सोबत नबवी पाने का तरीका क्या है इस जमाने के अंदर? वो तरीका दुरूद पाक को मानवीयत के साथ अडॉप्ट करना है, मानवीयत के साथ अडॉप्ट करना है। हाज़रीन गिरामी, अब जो मैंने बात अर्ज की कि ये सब कुछ एक अप्रोच का नाम है, अब मैं मजमू सलवात रसूल शरीफ की तरफ आता हूँ और इसकी कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ और उसकी वजाहत की कोशिश करता हूँ ताकि हम इस नुक्ते को समझ सकें, एक दो कदम आगे जाएं कि इस ज़माने में जब हम दुरूद पाक को मंशा नबवी के साथ लिंक करके पढ़ने की बात करते हैं और दुरूद पाक को एक लाइफस्टाइल बनाने की बात करते हैं, तो इसका डॉक्यूमेंट क्या है? उस डॉक्यूमेंट का नाम मजमू सलवात रसूल है। उसकी एक स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं ताकि ये नुक्ता मजीद वाज़ेह हो सके। ये पहला पारा है हाज़रीन गिरामी, और ज़ाहिर हमारा मौज़ूए कलाम भी पहला ही पारा चल रहा है। आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लामा अंत तोती मा यसअलुहु अब्दुका, ऐ अल्लाह तू इतना करीम है, तू इतना करीम है, तेरी बारगाह से जो मांगा जाए वो मिलता है। तेरे बंदे तेरी बारगाह में जिस चीज़ का सवाल करें तू अता करता है। मैं भी अपना दामन फैला के तेरी बारगाह में खड़ा और मैं भी कुछ मांगने लगा हूं। क्या मांगने लगा हूं? फरमाते हैं फतखिरनी अनिल खतरात कुल्लिहा सगीरिहा व कबीरिहा, है अल्लाह मेरे दिल को छोटे हूं या बड़े हूं खतरात से पाक कर दे। खतरा, मेरे दिल को छोटा हो या बड़ा हो उस खतरे से पाक कर दे। अब खतरे से मुराद क्या है? एक खतरा तो ये होता है ना, हम ट्रेवल करते हैं तो टैंकी के पीछे लिखा होता है खतरा, डेंजर, ये वो खतरा नहीं है। खतरे का मतलब ये है ऐसा ख्याल जो बगैर किसी कोशिश के आपके दिल में आ जाता है, उसे खतरा कहते हैं।
और अगर वो आपको लर्जाने भी लगे, कदमों को मुतज़लज़ल भी करने लगे, तो फिर खतरा बढ़ के वसवसा बन जाता है, जिसकी पनाह कुरान मजीद ने मांगने की तालीम दी आखिरी सूरह पाक के अंदर। तो खतरा क्या है? खतरा एक ख्याल है, क्योंकि ख्याल तो आता ही रहता है, ख्याल से आप कभी खाली हो ही नहीं सकते, इंसान कभी भी ख्याल से खाली नहीं हो सकता। तो ऐसा ख्याल जो बगैर वजह के आके हमारे दिल पे छा जाता है और हमारे शोर को कैप्चर कर लेता है, उसे कहते हैं खतरा। आप फरमा रहे हैं, है अल्लाह, मुझे छोटा खतरा हो या बड़ा खतरा हो, छोटा ख्याल हो बेवजह आने वाला या बड़ा ख्याल हो, मुझे उससे पाक कर दे। उसका नतीजा क्या निकले? हत्ता यस्ताइदा कल्बी ले मुशाहदाते का ला वजह इस्तिगराक, ताकि मेरा दिल इस काबिल हो जाए कि मैं मुकम्मल तौर पे तेरा मुशाहिदा कर सकूं। हाज़िरीन गिरामी, ये जो अल्लाह का मुशाहिदा है, सूफिया ने इस पर बड़ा कलाम किया है। और अल्लाह का मुशाहिदा ये मंजिल है तसव्वुफ की, सारे सफ़र की। मुशाहिदा हक पे अबवाब है, कश्फुल मौजूद में पूरा इस पे चैप्टर है, सूफिया ने चैप्टर के चैप्टर लिखे हैं मुशाहिदा हक पे। अब मुशाहिदा हक क्या है, कि किसको कहेंगे मुशाहिदा? हाज़िरीन गिरामी, जो मुहक्किक सूफिया हैं, ज़ाहिर है वो इन आंखों से तो नहीं होगा मुशाहिदा, क्योंकि वो इससे लैसा कमिस्लिही शै, वो इन हमारी मिसालों से बालातर है। वो सुनता है, हमारे सुनने की तरह नहीं सुनता। वो देखता है, हमारे देखने की तरह नहीं देखता। वो जानता है, हमारे जानने की तरह नहीं जानता। हदीस पाक का मफहूम है कि क़यामत का दिन होगा, मुझे अल्लाह के दाएं तरफ बैठाया जाएगा, और अल्लाह की दोनों तरफ दाएं हैं। यानी आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का दाएं हमारे दाएं जैसा नहीं है। वो लैसा कमिस्लिही शै। हाज़िरीन गिरामी, मसले इसलिए पैदा हुए हमारे यहाँ कि हमने अल्लाह की ताकतों को, अल्लाह की सिफात को अपने कियास के मुताबिक समझने की कोशिश की। मैं एक मिसाल पेश करता हूं, बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है जो मुल्हिदीन हैं उनका, जो एथियस्ट हैं, कि जब अल्लाह ने हमें जहन्नम में ही भेजना था, अल्लाह को तो पता है इससे जहन्नम में जाना है, इससे जन्नत में जाना है, तो फिर हमने एक बुरे अमाल पे हमें क्यों गिरफ्त होती है? देखे ना, एक बंदे को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को पता है कि इससे दोज़ख में जाना है, और अगर लोग अल्लाह को पता नहीं तो अल्लाह कैसा है? माज़अल्लाह, अगर अल्लाह को पता ही नहीं कि इससे दोज़ख में जाना है या जन्नत में जाना है, तो अल्लाह तो ना हुआ। और अगर अल्लाह को पता है उसकी शान के मुताबिक, तो फिर मेरे अमाल किस काम के? अब ये मसला क्यों पैदा हुआ? हाज़िरीन गिरामी, ये मसला इसलिए पैदा हुआ कि हमने अल्लाह के इल्म को अपने इल्म पे कियास किया। अल्लामा इकबाल की एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लामा फरमाते हैं, अंग्रेजी में है, अल्लामा इकबाल कहते हैं, वी हैव नो वर्ड फॉर नॉलेज हु इज क्रिएटर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ऐसा इल्म जो अपनी मालूमात का खालिक भी है, उसको बयान करने और समझने के लिए हमारे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं। इंसान का इल्म मालूमात के ताबे है। देखें, मोबाइल है तो मेरा इसके बारे में इल्म है, चश्मा है तो मेरे इस इल्म है, गिलास है, माइक है तो मेरा इसके बारे में इल्म है। अल्लाह का इल्म अशिया को पैदा भी करता है, इंसान का इल्म ऐसा नहीं कर सकता। भाई उस इल्म का मुझे तजर्बा ही नहीं है, वो इल्म की एक ऐसी सतह है, वो इल्म की ऐसी जहद है, उस पर इंसानी इल्म के कियास पे कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा ये बात कहना कि अगर अल्लाह को पहले ही पता है तो मुझे दोज़ख में मेरे अमाल में गिरफ्त क्यों हुई, ये बात कहना ही अपने इल्म पर ज्यादती करना है, अपनी अकल पे वो बोझ डालना है जो हमारी अकल उठा नहीं सकती। तो अल्लाह का जो मामला है, अल्लाह की सिफात का मामला, अल्लाह की ताकतों का मामला, वो इंसानों आम मखलूक जैसा नहीं है। तो बात मुशाहिदे पे हो रही थी, तो फिर अल्लाह का मुशाहिदा कैसे होगा? हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह का मुशाहिदा एक तजल्ली है, अल्लाह की तरफ से एक तजल्ली है, एक इंकिशाफ है, एक इंशिराह है हमारे बातन की दुनिया में, हमारे बातन की जो कल्ब की ज़मीन है इसके ऊपर, कि जब हमें अल्लाह का मुशाहिदा होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? कैसे पता चले मुझे अल्लाह का मुशाहिदा हुआ है? हमें अल्लाह के बारे में यकीन उस दर्जे पे चला जाता है कि हमारी अपनी ज़ात भी पीछे रह जाती है। सैयदना अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया, लम तज़ददनी यकीनन वलौ कुशिफ़तिल ग़िता, मैं अल्लाह के उस मुशाहिदे में हूँ, अगर सारे पर्दे भी हटा दें तो मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा।
क्या शान है, शहंशाह वलायत है। तसव्वुर करें क्या फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह अपने जमाल जैसे उसकी शान उसके आगे से सारे पर्दे भी हटा दे, मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पहले ही यकीन उस दर्जे पे है। मैं मुशाहिदा हक के पहले ही उस सतह पे हूं। यानी मुशाहिदा हक का मतलब क्या है, इंसान के कल्ब पर, इंसान के बातनी वजूद पर जो शक के, वहम के, गुमान के, रैब के पर्दे पड़े हुए हैं, वो पर्दे छट जाते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि इंसान ज़ाते हक को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है, अल्लाह के वजूद का तजर्बा करता है, उसे कायनात की हर हकीकत से बड़ी हकीकत ज़ाते हक महसूस होती है। फिर अकीदा, अल्लाह के बारे में तस्वर अकीदा नहीं रहता, अकीदत नहीं रहता, हकीकत में बदल जाता है। तो आप क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह मेरे ईमान के वजूद पर खतरों के पर्दे पड़े हुए हैं, मेरे बातिल ख्यालात के पर्दे पड़े हुए हैं, इन पर्दों को हटा दे, चाहे ये छोटा है या बड़ा, ताकि मेरे कल्ब में वो इस्तेदाद पैदा हो कि अल्लाह मैं तेरा मुशाहिदा कर सकूं। फ़ाइज़ा रजाना मिन ज़ालिका फ़जाअ माना, और जब मैं इससे लौटूं, इस कैफियत से लौटूं, तो क्या हो, मासुअल हसनत मुशाफिया मा मुतलज़्ज़िज़न बिजमाए रूहियन मुनज़्ज़हन नफ्सियन। फरमाते हैं अल्लाह फिर मेरे मुशाहिदात इतने कवी हुई कि मेरे नफ्स का कोई हीला, मेरे नफ्स की कोई कोशिश और मेरे नफ्स की कोई साजिश, कोई काविश इस मुशाहिदे को ज़ायल न कर सके। ये मुशाहिदा मुझे पुख्तगी के साथ अता हो जाए। उसके बाद आगे लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं मुतलका इससे पे रहता हूँ। फरमाते हैं अफ़दे अलैना अनवार अल्लती या मज़ाहिरो वहाब रज़्ज़ाक, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर अपने वो अनवार उतार जो तेरे वहाब होने का मज़हर हैं, तेरे रज़्ज़ाक होने का मज़हर हैं, सारी तनफी हवा से ना, और इस अंदाज से उतार कि मेरे हवास में वो अनवार जारी और सारी हो जाएं। अब तसव्वुर करें कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि मेरे हवास उस तरह से महसूस करें जिस तरह दूसरे लोग नहीं करते, क्योंकि हम महसूस करते हैं बशरियत की सतह पे खड़े होकर, हम महसूस करते हैं, बल्कि मैं वाज़े करने के लिए कहना चाहूंगा हैवानियत की सतह पे खड़े होकर। मलकूती सतह पे हमने अपने आप को नहीं उठाया, अभी अपने आप को उस सतह पे बुलंद नहीं किया जहां हम हकीकी तौर पे अल्लाह की अबदियत की सतह पे हमारे हवास महसूस करें। क्योंकि हमारे हवास किस में फंसे हुए हैं, मादी लज्जतों में फंसे हुए हैं। हमारे हवास की आंखों पर, हर इसकी एक आंख है ना, अपने तौर पे देखती है ना, महसूस करने वाली आंख ये है, चखने वाली और है, सूंघने वाली और है, देखने वाली और है, सुनने वाली और है। हमारे ये जो पांचों के पांचों हवास हैं, ये अल्लाह ने 5 दरवाजे रखे हैं जहां से डाटा हमारे शऊर में जाता है। और जिस तरह का डाटा जाता है, जैसा आप खाम माल देंगे वैसे ही प्रोडक्ट आएगा। अगर खाम माल में गड़बड़ है तो प्रोडक्ट तो सारा गंदा ही निकलेगा ना, खराब नाकिस निकलेगा। तो हम इन हवास से जो चीजें ले रहे हैं, हजूर छोर भी फरमा रहे हैं, इन हवास के ऊपर मेरी नफसानी लज्जतों के चश्मे चढ़े हुए हैं, ऐनकें चढ़ी हुई हैं, लिहाजा वो उनसे गुजर के चीजें आ रही हैं। जब उनसे गुजर के आ रही हैं तो मेरे पास जितना डाटा आ रहा है, वो डाटा कैसा है, वो नफसानी लज्जतों से आलूदा डाटा है। तो ऐसा डाटा तो फिर जाते हक का तो शऊर नहीं ले सकता। फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह अपनी बारगाह से अफ़दी अलैना अनवार हिया सारियतुन फी हवासिना, मेरे ऊपर ऐसे अनवार उतार कि वो अनवार मेरे हवास में जारी और सारी रवा दवा हो जाए, उस पर गूंदे जाए, और मैं देखूं तेरे अनवार के जरिए से, मैं सुनूं तेरे अनवार के जरिए से, मैं महसूस करूं तेरे अनवार के जरिए से। नतीजा क्या होगा, मैं जो सोचूंगा वो तेरे अनवार के जरिए से होगा, और उस सोच का फिर नतीजा ही और होगा। वो आम सोच नहीं होगी, वो नफसानी सोच नहीं होगी। सय्यदनी नूरन लतीफ़न, ऐ अल्लाह फिर मुझे लतीफ़ नूर भी बना दे, लतीफ़ नूर बना दे, ऐसा लतीफ़ नूर बना दे जो इन जमेलों में फंसा हुआ ना हो। तो हाज़रीन गिरामी, अब आप देखें कि ये जैसे जिस नुक्ते पे हम बार बार इशारा जिस नुक्ते की तरफ करते हैं कि मजमू सलवात रसूल क्या है, वो पूरा रूहानियत का एक मैकेनिज्म है।
रूहानी सफर का पूरा एक लाया अमल है, रूहानी सफर का पूरा एक पैटर्न है, और ये प्रैक्टिकल पैटर्न है। ये भी मैं आपको अर्ज करूं, रूहानी सफर के भी हजारों मैकेनिज्म्स हैं। बाज आप अहवाल या अहवाल देखेंगे, लेकिन उन अहवाल का प्रैक्टिकली असर क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, ये मुराकबे, ये जिक्र नीम शबी, ये सुरूर, तेरी खुदी के नगेबा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये मुराकबे, ये जिक्र नीम शबी, ये सुरूर, तेरी खुदी के नगेबा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलाकूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। भाई जिस तसव्वुफ की आप बात करते हैं, ये जो आप मुराकबे करते हैं, ये आप जिक्र अस्कार करते हैं, ये आप तस्बीह लेके पढ़ते हैं, अगर इससे आपकी ज़ात में इन्हेंसमेंट नहीं होती, आपके अंदर रूहानी तौर पे इर्तिका नहीं होता, आपकी शख्सियत बालातर नहीं होती, तो आप कुछ भी नहीं करते। ये जिस तसव्वुफ को आप लेके चल रहे हैं, जिस रूहानियत को लेके चल रहे हैं, जिसको आप इल्म मलाकूती कहते हैं, हिकमत लाहूती कहते हैं, अगर ये हरम के दर्द का दरमा नहीं, हरम के दर्द का दरमा का मतलब क्या है? इस मिल्लत के मसाइल को ये हल नहीं करता, तो ये क्या है? ये एक हेलुसिनेशन है। इसको हेलुसिनेशन से ज्यादा आप क्या उन्वान दे सकते हैं? हाज़रीन गिरामी, जब मैं अल्लामा इकबाल के ऐसे अशार पढ़ता हूँ, यकीन करें मुझे कुछ इसका तारीरी सबूत नहीं मिला, लेकिन बार बार ख्याल आता है शेख मुहक्किक हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक तसनीफ़ है मराजुल बहरैन, कि वो किताब शायद अल्लामा इकबाल के सराहने पड़ी हुई थी। एक एक बात जो हज़रत शेख मुहक्किक ने लिखी है तसव्वुफ के बारे में, वो सारी बातें अल्लामा इकबाल ने शार में बयान कर दी हैं। एक जुमला आपके सामने रखता हूँ हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का, मराजुल बहरैन में आप लिखते हैं, कभी ऐसा विर्द न करें जो तुम्हें रूहानी तौर पे ताकत ना दे, ऐसा विर्द न करें, ऐसा रूहानी मुजाहिदा न करें जो तुम्हें अपनी मौजूद सतह से उठा के ऊपर न ले जाए। कैसे हमारे बड़े लोग थे। अल्लामा इकबाल ने इसी एक जगह लिखा है ना कि तसव्वुफ ने उस वक्त तजर्बे को इस्तेमाल किया जब साइंस को तजर्बे की ते का नहीं पता था। इंग्लिश की स्टेटमेंट है, जब एक्सपेरिमेंट का तस्वर भी नहीं था साइंस में, तसव्वुफ ने उस वक्त तजर्बे की बात की है। इसलिए इमाम गजाली अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल में फरमाते हैं ना, सूफिया को अहले ज़ौक़ क्यों कहते हैं? ये सूफिया अहले ज़ौक़ होते हैं। अहले ज़ौक़ क्यों कहते हैं? भाई ज़ौक़ चखने को कहते हैं। ये वो लोग हैं जो तजर्बा पहले करते हैं, बाद में करते हैं। इसलिए तो इमाम गजाली ने सारा कुछ छोड़ दिया। आप जानते हैं कि इमाम गजाली ने सारे उलूम पढ़ने के बाद उनको छोड़ा और 9.5-10 साल सूफिया के तरीक़ पे तन्हाई और खलवत में गुजार दिया। टोटल 55 साल उनकी उम्र है। 55 साल में से 10 साल मुजाहिदे में लगा दिए, और जब वापस आए फिर ये वो गजाली थे जिन्होंने वो कुछ किया जिसको सिर्फ पढ़ने के लिए जिंदगियां चाहिए, पढ़ने के लिए जिंदगियां चाहिए, और वो ट्रेंड सेट करके गए हैं कि आज उससे कोई हट नहीं सकता। क्यों? कि उन्होंने रास्ता कौन सा चुना? तजर्बे का रास्ता। वो फरमाते हैं कि ये जो तसव्वुफ वाले लोग होते हैं, सूफिया होते हैं, इनको अहले ज़ौक़ कहते ही इसलिए हैं कि ये चखते पहले हैं, तजर्बा पहले करते हैं, और जो चीज इनके तजर्बे ना हो ये बयान नहीं करते। जो चीज उन्होंने चखी ना हो दूसरे को देते ही नहीं है खाने के लिए। तो हाज़रीन गिरामी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो हुज़ूर छोर भी फरमा रहे हैं, ये क्या फरमा रहे हैं? ये वो मैकेनिज्म दे रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का, रूहानी तरबियत का, जिसका प्रैक्टिकल रिजल्ट है, जिसका एक अमली नतीजा नजर आता है कि आप अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड करें, इस तरीके से ऊपर उठाएं। और यहाँ पर जो सोहबत नबी की हम बात कर रहे हैं हाज़रीन गिरामी, उस सोहबत को पाने के लिए इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत है और इस्लाह की क्या अहमियत है, वो भी इस हदीस इस दुआ के अंदर हमें खुल के स्टेप बाय स्टेप नजर आ रही है। अब इस नुक्ते को थोड़ा सा मजीद इलाबोरेट करने के लिए कि हम अपने शऊर की तख्ती से वो इबारतें जो नहीं दरकार उनको कैसे मिटाएं, और मुशाहिदा हक को हकीकत बनाने के लिए वो मुशाहिदा हक जो हमें अल्लाह को तजर्बा बनाए हमारी ज़िंदगी में, और अखलाकियात पे हम इस्तिकामत के साथ खड़े होने के काबिल हो सकें। हमारी सोसाइटी क्यों अखलाकियात पे कंप्रोमाइज़ करती है? यार कहीं ना कहीं कोई चीज़ हम लैक करते हैं ना। वो जो लैकिंग है, वो जो शॉर्ट कमिंग है, वो शॉर्ट कमिंग हमें कंप्रोमाइज़ पे लेके जाती है।
नतीजा क्या होता है? तबाही। तो हाज़रीन गिरामी, मौलाना रूम ने बड़े प्यारे अंदाज से इस नुक्ते को समझाया है। मैं बरकत के लिए वो चंद अशार भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, और ताकि मतलब तो बयान हो ही जाएगा, लेकिन मौलाना रूम के साथ एक निस्बत और एक ताल्लुक़ का भी जो है वो अहिया भी हमारे साथ साथ चलता रहे। हाज़रीन गिरामी, आप बड़ा सादा सी बात है, मौलाना का कमाल ये है वो सादा बातों ही को लेते हैं और उस सादा बात में वो माना डालते हैं। एक हल चलाने वाला किसान हो जिसको अंगूठा लगाना भी नहीं आता, और चाहे अपने ज़माने का अफलातून और क्या कहते हैं उसको अरस्तू ही क्यों ना हो, उस सब के लिए उसके अंदर सबक होता है अपनी अपनी सतह के मुताबिक। ये कमाल है मौलाना का। इसलिए दुनिया भर के दानिशवर इस बात को मानते हैं कि हकायत के ज़रिए से अगर किसी ने हिकमत को मुंतकिल किया है तो वह मौलाना रूम है। सादा सी बात है। बात यह है कि कभी आपने देखा होगा, मैं भी देहात से हूँ, हम देहाती लोग इस बात से बड़े आगाह हैं कि अगर किसी दरख्त पे शहद का छत्ता हो और हम शहद निकालने के लिए उसके हाथ डाल दें तो शहद की मक्खियाँ पीछे लग जाती हैं, और जब शहद की मक्खियाँ पीछे लग जाएं वो फिर छोड़ती नहीं हैं, इतना काटती हैं कि बंदे को कब्र में पहुँचा के छोड़ती हैं। और उसका तरीका हम क्या करते हैं, हम भागते 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 देखते हैं पानी कहाँ है, पानी में छलांग लगा देते हैं। जब पानी में छलांग लगाते हैं अब मक्खी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन छोड़ती नहीं है, ऊपर फिरती रहती है, पानी के ऊपर चक्कर लगाती रहती है, बंदा इतना ही है, इधर ही इसने छलांग लगाई है। अब ये जो मामला है इसको जरा ज़हन में रखें। अब मैं मौलाना के इशारा आपके सामने पढ़ता हूँ, और नुक्ता क्या है कि हम अपने बातन की दुनिया में जो जुल्मत के और गफलत के हिजाबात हैं उनको कैसे हटाना है, और मनशाए मुस्तफ़ा और मनशाए खुदा के करीब कैसे। मौलाना फरमाते हैं, आँचुना के और अंदर आब जुस ता दर आब अज़ख्म में ज़ंबूरा बरुस्त। कभी तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसके पीछे जंबूर लगे हुए हों, शहद की मक्खियां लगी हुई हों, और उससे पानी में छलांग लगा दी हो ताकि ये शहद की मक्खियां उसे जख्म ना लगा दें, उसे काटना दे। कभी आपने ऐसा मंजर देखा है? मौलाना कह रहे हैं, मी कुनद जंबूर पर बाला तवाफ चूं बरारद सर न दार दश मुआफ। अगरचे छलांग लगा दी उससे पानी के अंदर, लेकिन शहद की मक्खियां ऊपर ही फिर रही हैं, तवाफ कर रही हैं उसका। ये सर निकाले और हम इसके ऊपर हमला कर, छोड़ती नहीं है उसको, ऊपर छलांग ऊपर चक्कर लगाती रहती हैं। आगे अब ये बात कहने के बाद अब मौलाना क्या फरमाते हैं आप देखें। ये कमाल है मौलाना रूम का। एक आम मिसाल को उठाया और किस मेराज पे पहुंचा दिया। मौलाना फरमाते हैं, आप जिक्र हक व जंबूरी जमान हस्त यादे आ फलानो आ फलान। आप जिक्र हक व जंबूरी जमान फरमाते हैं, ये जो पानी है जिसमें उसे छलांग लगाई है ये अल्लाह का जिक्र है, और इसके ऊपर जो मक्खियां भिड़े जंबूर चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या हैं? ये हमारे वो ख्यालात हैं, फलां का जिक्र फलां का जिक्र फलां का जिक्र। अब नमाज में खड़े होते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, हमने पानी में छलांग लगाई होती है और दिमाग के ऊपर ख्याल चक्कर लगा रहे होते हैं, फलां मामला फलां मामला फलां मामला। और बहुत से मामला तो हाली नमाज में होते हैं, बहुत सी बातें याद ही नमाज में आती जो कभी याद नहीं आती। नमाज नहीं की और बातें याद आनी शुरू हो गई। मौलाना कहते हैं, ये जो तुमने नमाज का आगाज किया, ये तुमने जिक्र का आगाज किया है, ये पानी है, और ये जो तुम्हें ख्यालात आ रहे हैं ये वो मक्खियां हैं जो तुम्हें डसना चाहती हैं, तुम्हें डंग लगाना चाहती हैं। दम बखोर दर आब जिक्र व सब्र को तारही अज वसवासे कोहन। फरमाते थोड़ी देर की सांस रोक, इस पानी में छलांग लगा के सब्र के साथ इस पानी में बैठ जा, थोड़ी देर के लिए सब्र के साथ इस पानी में बैठ जा। तारही अज फिक्र वसवासे कोहन, ताकि तुझे रिहाई मिल जाए उन पुराने ख्यालात से, वसवसों से जिन्होंने तुझे जकड़ा हुआ है। इन मक्खियों से अगर बचना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए इस पानी में छलांग लगा दो और इसके अंदर रुक जाओ, इसके अंदर ठहर जाओ। जब तुम ठहर जाओगे बाद अज़ां तू तब आबे सफा खुद बिगिरी जुम लगी सरताब पा। जब तुम पानी में कुछ देर रुक जाओगे इसका नतीजा निकलेगा।
वो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा उस पानी का वसफ तेरे अंदर पैदा हो जाएगा, उस पानी की सिफत तेरे अंदर सर से लेके पांव तक उस पानी का वसफ तेरे अंदर जज़ब हो जाएगा। सूरह काफ है, वस्कुर रब्बिक, अपने रब को याद करो, इज़ा नसीत, जब तुम्हें अल्लाह भूले अल्लाह को याद कर लो। लेकिन सूफिया फरमाते इसका एक और माना भी है, वस्कुर रब्बिक, अल्लाह को याद करो, इतना याद करो इज़ा नसीत कि अल्लाह के अलावा सब कुछ भूल जाए। बे रांझा रांझा कर दिया आपे रांझा होई, सदोनी मेनो दीदो रांझा तहीर ना आके कोई। ये जो जिक्र के अंदर महवियत है, मौलाना फरमा रहे हैं, जब तुम जिक्र के पानी में छलांग लगा के थोड़ी देर रुक जाओगे तो उस जिक्र का असर तुम्हारे अंदर सरायत करने लगेगा, तुम्हारे हवास में सरायत करने लगेगा, हत्ता के सर तपा तुम्हारे हवास उस जिक्र से मुनव्वर हो जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। आँच उना के अज आब आ जंबूर शर मी गुरेजत आज तू हम गिरद जरर। फरमाते हैं जिस तरह पानी से ये मक्खियां भाग जाती हैं काटने वाली, जब तुम जिक्र में महवियत हासिल कर लोगे तो क्या होगा? ये जो वसवसों की, खतरात की, जिसका जिक्र हजूर छोरी रहमान ने अपनी दुआ में किया है, ये खतरात की मक्खियां तेरे ऊपर मंडलाती रहती हैं, ये मक्खियां दफा हो जाएंगी, ये दूर हो जाएंगी तेरी हस्ती से, तेरी शख्सियत से, तेरे बातन से दूर हो जाएंगी। बाद अजां खाही तू दूर अजाब बाश के बसर हम तब आबे ख्वाजताश। फरमाते हैं अगर तुम्हें इसमें इस्तिकामत मिल जाए और तेरे अंदर पानी के औसाफ पैदा हो जाएं, फिर बेशक पानी से निकला, फिर मक्खियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुझे इस्तिकामत मिल गई और तेरे अंदर वो वस्फ पैदा हो गया जो पानी का वस्फ था। अब ये जो काटने वाली मक्खियां थी, अब ये मक्खियां तुझे पानी समझ कर तुझसे वैसे ही भाग जाएंगी। मतलब क्या हुआ हज़रात गिरामी? मतलब यह हुआ अपने आप को अल्लाह की याद की महवियत के तजर्बे में डालना है, अपने आप को अल्लाह की याद की महवियत की मुशक्कत और मशक से गुजारना है। जितनी जितनी हम इस महवियत में एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, इसमें रसूख हासिल करते जाएंगे, इस्तिकामत हासिल करते जाएंगे, उतने उतने नाखास्ता ख्यालात, लायानी ख्यालात, वसवसे और खतरात हमसे दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। और इसको हकीकत में बदलने का ज़ाब्ता सूफिया ये बताते हैं, अहले नज़र ये बताते हैं, अहले हक ये बताते हैं कि ये कहीं ख्याली बात ना रह जाए, इसको हकीकत में बदलना है। और हकीकत का एक टेस्ट है, उसका क्राइटेरियन है, उसका एक लिटमस टेस्ट है। वो क्या है? उसका इज़हार आपकी मोरालिटी से होगा, आपकी अखलाकियात से होगा, आपके बातन की इस्तिकामत से होगा। और हज़रत छोरवी ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपकी साबत कदमी से होगा और आपकी साबत कल्बी से होगा। कमाल है, पूरी शख्सियत को जामे इन दो अल्फाज में बंद करके रख दिया। जब आप में साबत कल्बी आ जाए बातिनन और साबत कदमी आ जाए ज़ाहिरन, समझ लें कि आपके अंदर जिक्र का फैज़ जारी होना शुरू हो गया है, आपके अंदर जिक्र का फैज़ कायम होना शुरू हो गया है, गफलत निकलनी शुरू हो गई है। और ये जो जिक्र है अल्लाह का और जो दरूद पाक को समझ के पढ़ना है हाज़िन गिरामी, ये बेशक वक्त आपको अमली तौर पे भी बुलंद करता है और इल्मी तौर पे भी बुलंद करता है, दोनों लिहाज से अपग्रेड करता है। यानी आपको साबित कदमी देता है अमली तौर पे, आपको साबित कल्बी देता है इल्मी तौर पे, बातनी तौर पे, शरह सदर की सूरत में। तो हर आने वाला लम्हा फिर इंसान का पहले लम्हे से बेहतर होता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स, कोई बंदा मोमिन अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार रहा हो, मफ़हूम है हदीस पाक का, कि उसका आज और कल बराबर हो, वो नुकसान में है। मोमिन के 2 लम्हे और 2 दिन बराबर नहीं होते, उसका हर अगला दिन पहले दिन से बेहतर होता है। हर अगला दिन वो अगले लम्हे पहले लम्हे से आगे बढ़ रहा होता है, आगे जा रहा होता है। तो कैसे आगे जा रहा होता है? वो अपनी साबत कल्बी के ज़रिए से, अपनी साबत कदमी के ज़रिए से आगे जा रहा होता है। तो इसमें मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा कि हम दुरूद पाक का तज़किरा कर रहे हैं सोबत नबवी को पुख्ता करने के लिए, और उसके रास्ते की रुकावटों में से एक जो रुकावट है वो क्या है? वो हमारे ऊपर हमारे ही ख़तरात का हमला है, जिसका तज़किरा हुज़ूर छोरवी क़द्दसल्लल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ ने अपनी दुआ में फरमाया। और उस
हमले को रोकना है, उस हमले से बचना है, और उसके बचने का रास्ता वो है जिसकी तरफ हजूर ने मजमू सलावत और रसूल शरीफ में भी इशारा फरमाया, और मौलाना रूम ने एक बहुत ही दिलचस्प हकायत के ज़रिए से, एक मिसाल के ज़रिए से, ताकि हम इस नुक्ते को फॉलो कर सकें, इस नुक्ते को समझ सकें, उसे इलाबोरेट किया है, उसे हमारे सामने वाज़े किया है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि हम इन तालीमात को हाज़िन गिरामी इनकी तासीर के साथ अख्तियार कर सकें। ये फ़र्क है, अखलाकियात दुनिया की हर सोसाइटी में है, लेकिन वो तालीम है। इस्लाम में अखलाकियात तालीम ही नहीं, तासीर है, और अगर तासीर ना हो तो फिर हमने उसको दोबारा उस पर नज़रसानी करनी है कि कमी कहाँ पे है, उस कमी को पकड़ना है और उस कमी को दूर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए और हमें ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है और उसके हबीब पाक चाहते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।